जनवसभ सुत्त दीर्घ निकाय सुत्त नंबर 18। अर्थ स्वर्गलोक में धर्म और कर्म का प्रतिफल। कहानी की शुरुआत। एक दिन भगवान बुद्ध राजगृह के पास गिद्धकूट पर्वत पर ध्यान मग्न थे। ध्यान से उठकर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, बीती रात मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्गलोक में देवता आनंद पूर्वक धर्म का श्रवण कर रहे हैं और वहां एक दिव्य प्राणी था जिसका नाम जनवसभ था। कौन था जनवसभ? भिक्षुओं ने पूछा। भगवान, यह जनवसभ कौन है? तब बुद्ध ने कहा, जनवसभ कोई और नहीं बल्कि राजा बिंबसार हैं, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण अब देवता बन चुके हैं। राजा बिंबसार, जो कभी मगध के राजा थे, बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे और बहुत पुण्य कमाया था। मृत्यु के बाद वे जनवसभ देवता के रूप में ब्रह्मलोक में जन्मे। स्वर्गलोक का वर्णन बुद्ध ने बताया कि जनवसभ देवता स्वर्ग में घूमते हुए अन्य देवताओं से बोले, मित्रों, जो लोग धरती पर धर्म का पालन करते हैं, 5 सीलों का अनुसरण करते हैं, दान देते हैं और ध्यान करते हैं, वही यहाँ स्वर्गलोक में जन्म लेते हैं। देवताओं ने भी कहा, हम सबके यहाँ आने का कारण एक ही है, बुद्ध के उपदेश और अपने पुण्य कर्म। जनवसभ देवता का उपदेश। जनवसभ ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान रखो, चाहे स्वर्गलोक कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यह भी अनित्य है। यहां भी कर्म का प्रभाव बना रहता है। यदि कोई असावधान होता है तो फिर नीचे के लोकों में जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची मुक्ति केवल निर्वाण में है, न कि स्वर्ग के सुखों में। बुद्ध का भिक्षुओं को उपदेश। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, देखो, धर्म के अनुसार जीने वाले लोग इस जीवन के बाद भी पुण्य फल पाते हैं। जो व्यक्ति दान, सील और ध्यान का अभ्यास करता है, वह मृत्यु के बाद भी शुभ लोकों में जाता है। लेकिन जो लालच, हिंसा और अज्ञान में जीता है, वह दुख के लोकों में गिरता है। यूट्यूब नैरेशन स्क्रिप्ट। जनवसभ सुत्त हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते। वे हमारे साथ चलते हैं और हमारे अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति दया, सत्य और ध्यान में जीवन जीता है, वही स्वर्गलोक तक पहुंचता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, क्योंकि सच्ची मुक्ति केवल निर्वाण में है।